स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अभी रिसेंटली आपको पता होगा एक और नया एयरलाइंस का ऐलान किया गया है भारत के अंदर। 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है अकासा एयर। ये आप देख पाओगे यहाँ न्यूज़ में, अकासा रिवील्स रूट्स फेयर्स इन फ्लाइट ऑफरिंग्स आर दे एनफ टू टेक ऑन इंडिगो। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भारत में इस समय जो एयरलाइन की स्थिति है, एयरलाइन सेक्टर है, उसका सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली जो एयर इंडिया है वो भी यहाँ पर बेच दिया गया था और टाटा ने वापस से उसको एक्वायर कर लिया है। तो ओवरऑल सिनेरियो हम समझने की कोशिश करेंगे, एयरलाइन सेक्टर के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस सब कुछ आपको कराया जाएगा, जिसके अंदर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस दे रहे हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग हो गया, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम हो गए, सक्सेस इन प्रीलिम नाम से यहाँ पर एक क्रैश कोर्स चलाया जाएगा ताकि आपका पूरा प्रीलिम्स अच्छे से हो। इसके अलावा मेंस को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है। यहाँ पर ज्ञानवाणी सेशंस आप ले सकते हो, हमारे जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ आप डाउट सॉल्विंग चीज़ें बात कर सकेंगे, और साथ ही साथ एक मेंटर दिया जाएगा पूरे जर्नी के दौरान, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप उनसे यहाँ पर पूछ सकते हो कभी भी। और ये सारी चीज़ें सोचिए दोस्तों, सिर्फ 19,500 में आपको ऑफर किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द अपना जो सीट है 1 अगस्त से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर बुक कर सकते हैं। हर रोज शाम को 6 बजे क्लासेस इसके अंदर होंगी। यूज द कोड अंकित लाइव, तभी आपको ये जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 19,500 में मिल जाएगा। इसका जो पूरा स्केड्यूल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि अकासा एयर एग्जैक्टली है क्या। देखो, इसका जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा था वो एक मेन कारण था राकेश झुनझुनवाला, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता होगा शेयर मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम है। तो उन्होंने इस कंपनी के अंदर 40% स्टेक जो है वो लिया है। तो 40% स्टेक डायरेक्टली झुनझुनवाला का है, तो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आ जाता है। और इसके अलावा जो एविएशन इंडस्ट्री के पहले के वेटरन्स हैं, जैसे कि जेट एयरवेज के CEO रह चुके हैं फॉर्मर विनय दुबे, वो भी इसके अंदर हैं। एक्स इंडिगो के जो प्रेसिडेंट हैं आदित्य घोष, वो सब मिलकर इस एयरलाइन को चलाएंगे। जहां तक अकासा एयर के CEO की बात है तो वो होने वाले हैं विनय दुबे, और जो घोष हैं, ये जो आदित्य घोष आप देख रहे हो, ये बेसिकली यहाँ पर झुनझुनवाला के नॉमिनी होंगे। क्योंकि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो अपना नॉमिनी रख देते हैं और उनके इनडायरेक्टली जो है उनके द्वारा जो भी कहा जाता है उसके तौर पर ऑपरेट होता है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। अभी रिसेंटली खबर आई है फ्राइडे को ही, ये जो अकासा एयर है ये 7 अगस्त से पहला जो मेडन कमर्शियल फ्लाइट है वो लॉन्च करने वाले हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि अभी शुरुआती दौर में मुंबई हो गया, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोची, यहाँ से जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट की जाएंगी। और शुरुआती तौर पर सिर्फ 2 बोइंग 737 मैक्स का जो एयरक्राफ्ट है उससे ये शुरुआत करेंगे, और आगे चलकर धीरे धीरे कई सारे जो फ्लाइट्स हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। इनॉग्रल फेज में जैसा कि आप देख पाओगे, जो सबसे पहला फ्लाइट होने वाला है 7 अगस्त को, ये बेसिकली मुंबई और अहमदाबाद के बीच में होगा। और वीकली करीब 28 फ्लाइट्स होंगी, मतलब कि वीक में 7 दिन होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि डेली के डेली 4 फ्लाइट्स होंगी मुंबई और अहमदाबाद के बीच में। इसके बाद एक हफ्ते के जस्ट बाद जो है 13 अगस्त को बेंगलुरु और कोच्चि के बीच में भी वही सेम 28 वीकली फ्लाइट जो है वो ऑपरेट की जाएंगी। और यहाँ पर ये सारे जो फ्लाइट्स की बुकिंग है दोस्तों वो आप करा सकते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि जो इसकी बुकिंग्स हैं वो सब कुछ ओपन हो चुका है, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाला है। और ये भी आप देख सकते हो कुछ डिटेल्स अगर आपको चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक ये जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारे लिए समझने के लिए कि अकासा एयर ऐसा क्या ऑफर कर रहा है, क्योंकि एयरलाइन सेक्टर भी अपने आप में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है और भारत जैसे देश के अंदर आपको पता है कि ये बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है। तो ये लो कॉस्ट एयरलाइन के अंदर आती हैं, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, लो कॉस्ट एयरलाइंस, जैसा कि आपको पता होगा कि फेयर कम होता है और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसके माध्यम से ट्रैवल करते हैं। अकासा एयर का ये कहना है कि जैसे मुंबई अहमदाबाद का जो रूट है उसमें प्रेजेंट में जो लोएस्ट फेयर है इंडिगो, स्पाइस जेट, इनके द्वारा जो दिया जा रहा है उससे भी 500 से 600 रुपए सस्ता ये देने वाले हैं। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा कदम होगा अकासा एयर का, और काफ़ी टफ फाइट मिलने वाला है इंडिगो और स्पाइस जेट को अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि 500 से 600 अगर आप कम कर देते हो तो डेफिनेट सी बात है कि जो कंज्यूमर है, जो फ्लायर वो आपका
सस्ते दाम पर उड़ना पसंद करेगा और इसीलिए यहाँ पर जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो मील्स हो गए, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें भी जो है अकासा एयर के द्वारा दी जा रही हैं। इसके अलावा एक और आपको चीज़ पता होना चाहिए कि अकासा एयर कहीं ना कहीं अपने आप को ULCC के तौर पर उतारना चाहता है। इसका मतलब हुआ अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर, मतलब कि जो अभी प्रेजेंट में लो कॉस्ट कैरियर हैं जैसे कि इंडिगो, स्पाइसजेट, उससे भी ज़्यादा सस्ते दाम पर जो फ्लाइट्स हैं, जो टिकट्स हैं, वो ऑफर करना चाहता है। तो ये जो अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर्स हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली इनका लो कॉस्ट मॉडल होता है और एयरलाइंस क्या करते हैं, अपनी जो एमिनिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, उसको अनबंडल कर देते हैं। अनबंडल और बंडल का मतलब समझो आप, जैसे कि मान लो आप विस्तारा एयरलाइंस से जाते हो, ठीक है, किसी बड़ी एयरलाइन से जाते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपको सारी सर्विसेज दी जाती हैं और पूरा का प्राइस आपको देना होता है। आप फ्लाइट में जाओगे तो आपको वहाँ पर खाने को भी मिलेगा, ठीक है, आपका लगेज का जो वेट है वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। तो इस तरह की कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको डायरेक्टली ऑफर की जाती हैं, लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा होता है, तो वो बंडल्ड ऑफर होता है। लेकिन ये जो अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस होते हैं, इनका मॉडल अनबंडल के तौर पर दिया जाता है। मतलब हर एक सर्विसेज जो है वो ऑप्शनल होती हैं, ठीक है, कि अगर आपको बैगेज भी मान लो ले जाना है, ठीक है, आप कहोगे कि हमारा बैगेज है नहीं, तो आपको क्यों पे करना? सिर्फ हैंड कैरी में आप 5-7 केजी ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, तो आप सस्ते में आप फ्लाई कर सकोगे। तो ये जो कई सारी चीज़ें होती हैं इसको सेपरेट कर दी जाती हैं, जिसको वो चाहिए सर्विसेज वो अलग से ले सकता है एक्स्ट्रा पैसे देकर, और इसीलिए इस तरह की जो एयरलाइंस होती हैं वो अपना दाम काफ़ी कम कर लेती हैं। इसके अलावा इनका जो मॉडल होता है वो यही है कि मिनिमल कॉस्ट पे ऑपरेट किया जाए ताकि ये एयरलाइंस प्रॉफिटेबिलिटी में रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत जैसे मार्केट में अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर को लाना बहुत ज़्यादा टफ है, मुश्किल है। इसका एक मेन कारण है कि हमारे यहाँ नो फ्रिल एयरपोर्ट टर्मिनल्स नहीं हैं। देखो, अब यहाँ पर नो फ्रिल एयरपोर्ट टर्मिनल्स का मतलब ये हुआ, जैसे कि नॉर्मली आज के डेट में भारत में जहाँ पर भी एयरपोर्ट बनता है, आपने देखा होगा काफ़ी फैंसी बनाए जाते हैं, ग्लास लगे रह रहे हैं, बड़े बड़े स्टील के हैं, मतलब काफ़ी फैंसी एयरपोर्ट होते हैं, एयर कंडीशनिंग होता है, जो आपका सामान आता है, आपने देखा होगा फ्लाइट से उतरने के बाद तो कन्वेयर बेल्ट होता है वहां पर, तो ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट चालू रहता है, राइट। तो ये थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, तो यहां पर आपके टिकट के प्राइस में ही उसके चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन नो फ्रिल एयरपोर्ट क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ही सिंपल एयरपोर्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट भी वहाँ पर इस तरह से नहीं चलेगा कि ऑटोमेटिक चले, मतलब बहुत कम कॉस्ट में वो एयरपोर्ट होते हैं ताकि आपका चार्जेस कम हो जाए। तो भारत में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है इस तरह के एयरपोर्ट की, और इसीलिए यहाँ पर कम दाम पर ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यूरोप जैसे देश में अगर आप जाओगे तो इस तरह के नो फ्रिल एयरपोर्ट कई सारे देखने को मिलते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो यहां पर फाइनली क्वेश्चन यह है कि क्या नए प्लेयर की जगह है, क्या एयरलाइन सेक्टर के अंदर कोई नया प्लेयर आ सकता है? देखो 2019 में आपको याद होगा जेट एयरवेज ये बंद हो गया था, एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और टाटा ग्रुप ने उसको खरीद लिया है। तो यहां पर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं उनकी पोजीशनिंग काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है और कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। हो सकता है आगे चलकर कई सारे जो छोटे छोटे एयरलाइंस हैं वो कंसोलिडेट हो जाएं ताकि मेजर प्लेयर से कहीं ना कहीं फाइट कर सकें। और भारत का मार्केट अगर हम देखें तो वैक्सीन वगैरह तो लगभग सभी को लग गई हैं, तो यहाँ पर ओपन हो रहा है, टूरिज्म सेक्टर वापस से धीरे धीरे ओपन हो रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि जो झुनझुनवाला है उन्होंने इंटरव्यू में यही कहा था कि आई एम वेरी बुलिश ऑन इंडियन एविएशन सेक्टर, और इसी की वजह से यहाँ पर जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट इसके अंदर लगाए हैं। तो डेफिनेटली वो एक काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, कुछ भी करते हैं तो काफ़ी सोच समझ से करते हैं, तो यही उनका कहना है। जहां तक भारत के एयरलाइन सेक्टर की बात है प्रेजेंट में, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जो शेयर है इस समय वो है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जिसको आप इंडिगो के नाम से जानते हो। भारत का 50%, लगभग हाफ मार्केट शेयर जो है वो अकेले इंडिगो के पास है। इसके अलावा यहाँ पर एयर इंडिया हो गया, स्पाइस जेट, गो एयर, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया, इनका मार्केट आपको देखने को मिलेगा। गो एयर जो है वो पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा है इन्हीं, क्योंकि ज़्यादातर एयरलाइंस का अगर आप देखोगे तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छा नहीं है और इसीलिए वो आईपीओ लाने की कोशिश कर रहे हैं। गो एयर ने तो अपना नाम भी चेंज कर दिया, वो गो फर्स्ट कर चुका है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो वो अपने बिजनेस मॉडल को भी कहीं ना कहीं अल्ट्रा लो कॉस्ट की तरफ ले जा रहे हैं ताकि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकें। और भारत के एयरलाइन सेक्टर के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी ये रही, भारत ही नहीं मतलब इनफैक्ट कई सारे देशों के एयरलाइन सेक्टर की, वो था 2020 से 21 के बीच में जिस प्रकार से लॉसेज झेलना पड़ा है इन लोगों को। पूरी तरह से ठप हो गया था मार्केट, लेकिन सैलरीज देनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, उसकी वजह से यहाँ पर कई एयरलाइन जो है वो डेट ट्रैप में आ गए हैं। यहाँ पर उन्होंने जो उधार लिया था, पैसा लिया था, उसको रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो रिकैपिटलाइजेशन जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कोई भी डायरेक्ट सपोर्ट बताया जा रहा है कि इन एयरलाइंस को नहीं दिया जा रहा है, और हो सकता है कि कुछ एयरलाइंस जो है
आगे चलकर डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पर जो अकासा एयर है वो किस तरह की फाइट दे पाता है, बट डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर जो स्पाइस जेट, इंडिगो, इनका ऑलरेडी काफ़ी बड़ा शेयर है, तो इनको हराना, इनको पीछे छोड़ना आसान नहीं होगा अकासा के लिए। अब क्या अकासा अपना जो कॉस्ट है उसको कम कर पाता है कि नहीं, किस तरह का मॉडल आता है, वो यहाँ पर समय ही बताएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से लगभग अभी के लिए सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और स्पेशली ये हम क्योंकि एयरलाइन सेक्टर की बात कर रहे हैं, आपको बताना है एयर इंडिया के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी का तैयारी काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों, जितना जल्दी आप उसके अंदर एनरोल कराओगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि प्राइसेस बढ़ सकते हैं और सीट्स फिल होती जा रही हैं। और आपको पता है क्योंकि हम स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं हर एक स्टूडेंट्स को, क्योंकि लाइव बैच है ये, और इसीलिए यहाँ पर लिमिटेड एडमिशन्स ही लिए जाएंगे। 1 अगस्त, डोंट वेट फॉर इट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Hello everyone, this is Priyam Mishra and I am making this small video just to say thanks to StudyIQ for offering this wonderful course on UPSC Foundation. The best features of this platform of this course are first of all its affordable rates, then extensive coverage of all the topics along with doubt resolution in the live class itself, and then the one-to-one mentorship program that is being offered by this platform is one of the best thing that I like the most. So thanks again StudyIQ for making this journey of UPSC a little more smoother and easier and affordable for us. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।